Yes, sir. Good evening, dear student. Today we will do the chapter construction of quadrilaters, and today is the lecture second of it. And today we will cover the exercise that is 8.1, sorry, 12.1 and 12.2. In 12.1 we have covered till question number 6, question number 5. So now starting with question number 6, question number 6, yeah. So question number 6 is construct a quadrilateral MNOP. Construct a quadrilateral MNOP in which MN is equals to 4 centimeter, NO is equals to 5 centimeter, angle M is equals to 60 degree, angle N is equals to 135 degree, and angle O is equals to 90 degree. This is the information which we have. Okay, this is the detail about the question which we have. So with the help of this details, we need to create a quadrilateral, we need to construct a quadrilateral MNOP. Okay beta. So as I told you, first of all as I told you, first of all we will draw a line. ठीक है. सो नाउ सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे जिसके भी एंगल्स हमारे पास है. जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम एन जो लाइन है इसका नाम है एम एन, और एम का भी एंगल हमारे पास है, एन का भी एंगल हमारे पास है. तो ये दोनों लाइनें, ये लाइन पहले हम सबसे पहले बनाएंगे, ये लाइन सेगमेंट. तो हमने यहाँ पे बना लिया एम एन. इस लाइन सेगमेंट का नाम है एम एन. उसके बाद हमको क्या करना है, एम पे और एन पर 60 और 135 डिग्री का एंगल बनाना है. तो कल मैंने आपको बताया था 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं. सबसे पहले बेटा यहाँ पर कंपास की निडल रख के, इस पॉइंट पर कंपास की निडल रख के, इस पॉइंट पर एम पर बनाना है ना, तो एम पर कंपास की निडल रख के आर्क लगाएंगे. ठीक है, पेंसिल वाली साइड से ऐसे आर्क लगाया, फिर कंपास की निडल इधर रखनी है और फिर यहाँ से आर्क लगाना है, ये जो पहला आर्क बनाया था इस पर. तो ये जो एंगल हमारा बना है ये 60 डिग्री का एंगल है. ये जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जो एंगल हमारा बन के आया है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो हमने एम पर बना दिया 60 डिग्री का एंगल. उसके बाद हमें एन पर बनाना है 135 डिग्री का एंगल. ओके, इस बार एन पर बनाना है 135 डिग्री का एंगल. तो अगर मैं बात करूं हमारे प्रोटेक्टर की, प्रोटेक्टर जो होता है एक डिवाइस होती है, कुछ ऐसा दिखता है वो, हाँ डी जैसा है ना, डी जैसा दिखता है वो, कुछ डी जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है. ठीक है, चलिए तो ये ऐसे यहाँ पे बना देते हैं ना, रफ फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं. डी जैसा दिखने वाला ऐसा कुछ डिवाइस होता है, वो प्रोटेक्टर कहते हैं. उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ना उसमें 2 नंबर होते हैं. 2 नंबर मतलब उसमें ना एंगल 2 बार लिखे होते हैं, है ना. ऐसे लिखा होगा 0 इधर, फिर 30 है ना, फिर हमारा 40 60 70 80 90 इधर है ना, एंड टिल 180 तक लिखा रहता है उसमें. ठीक है, नीचे की साइड. ऐसे ही ऊपर की साइड भी लिखा रहता है. ऊपर की साइड भी इधर से स्टार्ट होता है, ऊपर 0, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर ऐसे 90, बिल्कुल सेम डिजिट, और ऐसे टिल 100 तक, 180 तक. तो जब भी बेटा हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड से, जैसे लेफ़्ट साइड हमने रखा, जैसे ये लाइन है तो इसकी 2 साइड है, 2 साइड है. हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अपनी साइड से देखेंगे तो ये हमारा राइट होगा, इधर वाला हमारा लेफ़्ट होगा. तो जब भी आप लेफ़्ट की बात करेंगे, लेफ़्ट मतलब इस साइड की बात करेंगे, तो हमें देखनी है नीचे वाली वैल्यू. लेफ़्ट मतलब नीचे, L मतलब लेफ़्ट, लेफ़्ट मतलब नीचे, नीचे वाली वैल्यू देखनी है. और जब हम राइट से बात करेंगे इस साइड से, तो राइट से हमें देखनी है ऊपर वाली वैल्यू. ठीक है, तो आपने ध्यान से देखा होगा इस प्रोटेक्टर में नीचे की तरफ 60 यहाँ पर है, तो हमने इसी डायरेक्शन में 60 को बनाया है. अब हम राइट से देख रहे हैं, तो राइट से हमें बनाना है 135. तो राइट से जब हम बात करेंगे 135, तो 90 इधर, 100 इधर है ना, 110 इधर, ऐसे करके 135 अप्रॉक्सीमेटली इधर की साइड होगा. तो मतलब 135 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा कहीं.
चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि 135 की डायरेक्शन क्या होगी। अभी उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है इसको हम समझ लेते हैं। तो ये मेरा समझाने का पर्पज़ ये था ताकि बेटा आपको पता रहे, आइडिया रहे 135 किस डायरेक्शन में होगा। आपके पास प्रोटेक्टर भी होगा घर में, कंपास भी होगा, चाहे तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर 135 का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो 135 कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसमें भी। जैसे सबसे पहले 60 बनाएंगे, ठीक है, 60 हमने ये बना लिया। यहाँ से ऐसे आर्क लगाया कंपास की निडल रख के, है ना, फिर निडल इधर रखा तो ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बना हमारा यहाँ पे 60 बना। उसके बाद 60 पे निडल रखनी है, ये आर्क आपने लगाया, ये बन गया हमारा 120, है ना, क्योंकि ये जो आर्क होता है ना, जैसे ये कंपास का ये जो आर्क है, ये कंपास है हमारे पास, है ना, ये यहाँ पर इसकी निडल होती है और इधर की तरफ हम पेंसिल लगाते हैं ऐसे। तो बेटा जितना भी हम इसको ओपन करके रखते हैं, जैसे हमने इसको ओपन करके रखा था, ये फर्स्ट आर्क लगाया था, तो ये फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का होता है। अगर हम 60 पे फिर रख के लगाएंगे तो फिर 60 बनेगा, इस 60 पे फिर रख के लगाएंगे तो फिर 180 बनता है, क्योंकि ये जो आर्क ओपन है ये हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, अगर आपने उसको चेंज नहीं किया है तो अगर आप चेंज कर दोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जैसे यहाँ से एक आर्क लगाया था, ये आर्क जैसे आपने लगाया और सेम ही आर्क आपने यहाँ पे रख के लगाया तो हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर सेम ही आप आर्क अगर यहाँ से लगाओगे तो भी 60 डिग्री का बनेगा। तो ये चेंज नहीं होता है, जब तक कि आप इसको आर्क को चेंज नहीं करोगे तो ये भी हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा अब इसको समझिए दोबारा से। तो यहाँ तक हमने 120 तक बना लिया था। अब 120 पे पहले 60 पे रख के ऊपर को आर्क लगाएंगे, निडल 60 पे रखनी है कंपास की, फिर 120 पे रख के ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे इस साइड से ऐसे। तो ये जब आर्क एक दूसरे को काटते हैं तो हमें एक यहाँ पे एंगल मिलता है। तो ये जो है हमारा एंगल बन चुका है यहाँ पर, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो हमारा बना है 90 डिग्री, बट हमें 90 डिग्री तो नहीं बनाना, हमें 90 डिग्री नहीं बनाना, तो हम इसको डॉटेड बनाएंगे। जो हमें जिसकी हमें नीड नहीं है उसको अगर हमने बना दिया तो उसको हम डॉटेड कर देते हैं। ये हमने डॉटेड 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि बेटा 135 बनाने के लिए पहले आपको 90 डिग्री बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हमने 90 बनाया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा ये 90 था, ये 120 था, है ना, और हमें चाहिए 135। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 90 पे भी रख के कंपास की निडल एक आर्क और लगाया। ठीक है, 90 पे रख के एक आर्क और लगाया तो ये क्या हो गया 90, और ये आर्क कितना का था 60 का। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, आर्क जो ओपन रहता है वो 60 का रहता है। तो यहाँ पर जब मैंने रख के निडल को एक आर्क लगाया तो ये जो एंगल बन के आया, ये वाला एंगल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये 150 का एंगल था। ठीक है, अब ये 135 देखो बेटा कैसे बनेगा। 135 होता है जो, वो होता है हमारा 90 + 45। ठीक है, 90 + 45 का होता है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं ये 270 का हाफ होता है ना। दो तरीके से कह सकते हैं इसको, ये 90 + 45 होता है, या ये 270 का हाफ होता है। अब हमने क्या किया इसे देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमें ये 150 बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से सुनो। जैसे हमने 90 बनाया, अब हमने यहाँ पे कंपास की निडल रखी 120 पे, तो 120 से हमने ये आर्क लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 180 का आर्क। तो 90 + 180, 90 + 180, ये हमारा कितना होता है 270 होता है ना। तो अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूँ, इन दोनों एंगलों का हाफ करूँ, जो बाइसेक्टर करूँ, तो हमारे पास 270 का हाफ कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, है ना। ये एंगल बनाना थोड़ा सा, ये जो है टिपिकल पार्ट है इसका। आपने अगर ये प्रीवियस क्लासेस में सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नए हो तो मैं इसको तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। देखिए बेटा हमने क्या किया, 60 था, 60 पे आर्क लगाया तो ये हमारे पास 180 आ गया, है ना। अब हमको पता है 90 + 180 जो है 270 होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलके 270 बनाएंगे। और अगर मैं इन दोनों का आधा कर दूं तो हमारे पास 135 आ जाएगा।
तो मैं आधा करने के लिए मैंने आपको बताया किसी भी एंगल का आधा करने के लिए कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, किसी भी एंगल का आधा करने के लिए। तो कोई भी डिस्टेंस ली मैंने, जैसे मुझे इस एंगल और इस एंगल का आधा करना था तो मैंने कंपास की निडल यहाँ पे रख के आर्क लगाया, और ऐसे ही मैंने कंपास की निडल यहाँ पे रख के आर्क लगाया। तो जहाँ भी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए यही हमारा 135 होगा, क्योंकि 90 प्लस ये 180 का हाफ है। ठीक है, 90 प्लस 180 हमारा 270 है और ये उसका आधा है, तो ये हमारा बन गया 135। बट अभी स्टिल हमें कोई अभी पॉइंट नहीं मिला एम एन के अलावा, क्योंकि ये एक लाइन है, इस पर जब तक कोई दूसरी लाइन या दूसरा आर्क कटेगा नहीं कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। अब आप देखो यहाँ पर एन ओ, आप देख पा रहे होंगे एन ओ 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ, रफ डायग्राम, ठीक है, तो मुझे पता है कि एम एन ओ इस डायरेक्शन में होगा कहीं, तो मैं क्या करूँगा अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके इस डायरेक्शन में आर्क लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कंपास की निडल रखी और इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। तो जहाँ भी ये आर्क इस लाइन को काटेगा, पहली वाली लाइन को, तो ये जो है पॉइंट हमारा ये ओ हो जाएगा सिंपली। ठीक है, कंपास में हमने आर्क 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एन से आर्क लगाया, तो जहाँ भी ये आर्क कटा ये हमारा ओ हो गया। अब इस ओ पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 90 डिग्री का। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी 90 डिग्री का बनाने के लिए, है ना। यहाँ पर कंपास की निडल रख के हमने पूरा आर्क घुमाया ऐसे, फिर एक निडल यहाँ पे अगेन रखी, इधर से आर्क लगाया, फिर निडल इधर रखी, यहाँ से ऊपर भी लगाया और इधर भी लगाया, फिर निडल यहाँ पे रखी और यहाँ से ऐसे आर्क लगाया। तो ये आर्क ने जो क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये क्रॉस सेक्शन ही हमारा जो है कितना है, 90 डिग्री है। बस अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जो छोटी लाइन थी, इसको बस इंक्रीज कर दीजिए, इस लाइन को। तो जहाँ पर ये लाइन कट हो रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, वही पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, एम एन ओ और पी, वही पॉइंट हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, वही पॉइंट हमारा पी हो जाएगा। ठीक है बेटा, वही पॉइंट हमारा पी हो जाएगा। चलिए, तो ये फिगर को समझ लिया होगा। मैं आप समर का डाउट है सर 135 डिग्री कैसे बनेगा, ये समझा दीजिए। चलिए वो समझा देते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 135 का एंगल बनाना आ गया तो देवेंद्र बेटा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना, क्या करना है बस। यस सर, आ गया। 135 एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है बेटा। 135 को देख लीजिए बेटा। समर रेज हैंड हटा दीजिए, मैं समझा रहा हूँ बेटा। 135 देखिए कैसे बनेगा। तो बेटा सबसे पहले कंपास में हमने यहाँ पे क्या किया, किसी भी साइड से आप बनाना चाहो, जैसे आप इधर वाली साइड से 130 बनाना चाह रहे हो तो मैं इधर वाली से भी सिखा दूंगा, दोनों साइड से सिखा दूंगा। कंपास में हमने कोई भी डिस्टेंस लेके आर्क लगा दिया ऐसे। जैसे ये आर्क लगा बेटा, फिर यहाँ पे निडल रख के, सबसे पहले 60 का तो बनाना ही बनाना है, फिर 60 पे निडल रख के ये 120 का बन गया, फिर 120 पे निडल रख के भी आर्क लगाया और 60 पे निडल रख के भी आर्क लगाया। तो ये क्रॉस सेक्शन जो बना ये हमारा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बन गया। तो अभी हमने क्या करना है, हमको पता है 90 प्लस 180 जो है वो 270 होता है, और उसी का आधा जो है 35 होता है, 135। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसी पॉइंट से, जो 120 वाला पॉइंट है, इसी से एक आर्क और लगाना है नीचे की तरफ। तो ये जो एंगल आया यहाँ पर, ये पूरा एंगल 180 है। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन जो है 130 के एंगल पे होती है। तो अब मुझे बस इस पॉइंट का और ये जो यहाँ पर आर्क पे 90 टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों को देखो बेटा। हाफ करने के लिए आपको ये नहीं देखना ये कहाँ पर है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस आर्क को देखना है बस। ये जो आर्क है, ये जो मेन आर्क है हमारा, जो पहले वाला आर्क है, इसको देखना है बस। ठीक है, इस पहले वाले आर्क पे ये देखो कि ये जो एंगल्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे टच किया। जैसे 90 ने तो इस जगह पे टच किया हुआ था और 180 ने यहाँ पे टच किया है। तो अभी हमने बस इन दोनों का जो है बाइसेक्टर करना है। तो इसका बाइसेक्टर करने के लिए मैं कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लो। अब कोई भी डिस्टेंस, बाइसेक्टर के लिए हमेशा ध्यान रखना कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, जो आपका डिस्टेंस मन करे। बड़ा लेना है बड़ा ले लो, छोटा लेना है छोटा ले लो। छोटे में बस ये ध्यान रखना वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो हमने बड़ी डिस्टेंस ले ली कंपास में और इस पॉइंट से आर्क लगाया इस डायरेक्शन में, ऐसे ही इस पॉइंट से भी आर्क लगाया इस डायरेक्शन में। तो जहाँ पर एक दूसरे को इन आर्क ने कट किया है वही हमारा 135 है। तो बस अब आप यहाँ से 135 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो ये हमारा बन गया 135 डिग्री, ऐसे कहीं बन के आएगा।
ठीक है बेटा, ठीक है, इधर ही डायरेक्शन में 135, जहाँ भी ये इंटरसेक्शन हो रहा है वही हमारा 135 होगा। चलिए आगे अब करें क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अब इसमें बाकी का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 देवेंद्र कह रहे थे उनका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, 9 और 10 दोनों सेम से ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर ROFL, ROFL कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें जो RO है ना, RO हमें दिया है वह 7 सेंटीमीटर है, OF हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, RL हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, और हमको कुछ एंगल्स दिए हुए, जैसे R का एंगल दिया हुआ है 45 और O का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये हमें एंगल्स भी गिवन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिसके भी एंगल्स हमारे पास है हमको सबसे पहले उसी को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपने यहाँ देखा है R और O, ये जो लाइन है इसके दोनों एंगल्स हमें पता है, जैसे R एंगल भी पता है, O एंगल भी पता है, तो सबसे पहले इसको ही कंस्ट्रक्ट कर दो। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन खींची RO, और RO की जो लेंथ रखेंगे हम लोग वो रखेंगे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है। तो RO हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए 7 सेंटीमीटर। उसके बाद R पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको पता है 45 डिग्री होता है 90 का हाफ, तो सबसे पहले 90 बना दीजिए। तो ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है 90, ठीक है, यहाँ पे निडल रख के, फिर इधर निडल रख के 60, फिर 60 पे निडल रख के 120, और 120 पे निडल रख के और 60 पे निडल रख के ऊपर की तरफ आर्क। तो ये हमारा बन गया भैया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। बट हमें जो है 90 डिग्री तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए 45, ठीक है, 45 चाहिए हमें। नहीं बेटा, प्रोटेक्टर से कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है ना बेटा, उसमें हमेशा जो है कंपास का ही यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपकी मैम अलाउ कर देती है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज यूज़ द कंपास, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर जो है आपको कंपास से ही बनाना होता है। चाहे आप ये अभी 8th क्लास में तो आप प्रोटेक्टर से बना दो अगर आपकी मैम अलाउ कर रही है, बट हायर क्लास में अगर आप प्रोटेक्टर से बनाओगे तो टीचर काट देगा देखते ही, ठीक है। तो ये तो सीखना है, कभी ना कभी तो सीखना ही है, तो उसको अभी सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। आगे अगर सीखोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है सीखने के लिए, है ना। अगर नर्सरी में ABCD नहीं सीखी तो फिर जब हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ तो क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, तो वो तो और दिक्कत करेंगे ना। चलो तो अभी इसको आगे देखो बेटा। अब हमें 45 बनाना है, तो 45 बनाने के लिए एक आर्क तो यहाँ से लगना है और एक आर्क लगाना है यहाँ से हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ से दोनों से आर्क लगाया ऐसे, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट दोनों से आर्क लगा दिया, ये है ना, कुछ इस टाइप से आर्क लग जाएगा आपका, ठीक है। और जहाँ भी एक आर्क एक दूसरे को कट करते हैं तो वो हमारे पास एक पॉइंट होता है, एक एंगल होता है। तो इसी एंगल पे हमें 45 बना दिया, ये बन गया हमारा 45। तो ये हमारा था R, ये हमारा था O, और ये एंगल हमारा है 45। अब आप यहाँ से देखिए कि R, जैसे अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे ना तो R O F इधर होगा, L इधर होगा, ठीक है। तो मतलब जो L होगा वो इसी डायरेक्शन पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा। तो L पे हमें सबसे पहले बना दो 5 सेंटीमीटर का आर्क, है ना। R से कंपास की नीडल रख के हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। आर्क मतलब डिस्टेंस लेके 5 सेंटीमीटर लगा दिया हमने। तो ये मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट है जहाँ भी इस एंगल को कट किया वही हमारा L हो गया। अब हमारे पास L आ चुका है, बस लास्ट पॉइंट बच रहा है F। तो बहुत ही सिंपल है, O से F का 4 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा, पर पहले O पे एंगल तो बना लेते हैं 60 डिग्री का। तो O पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। यहाँ पे हमने रखा है ऐसे 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे O पे निडल इधर रख के हमने, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है बेटा। जैसे ये 60 डिग्री का एंगल बना ना, इसको बना देते हैं इधर से। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल, ठीक। तो इधर मैंने लिख देता हूँ 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जो OF है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से बस 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। O पे कंपास की नीडल रख के ऐसे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है इस पे, जहाँ भी ये कट हुआ। तो यही हमारा हो गया F। तो ROFL, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है तो 4 साइड होगी, तो मतलब हमको बस इन दोनों को ज्वाइन कर देना,
ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। और जो भी हमें साइड्स की मेजरमेंट दी हुई थी, जैसे RO 7 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, वो हम सब लिख देंगे। ठीक है, उस पर मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी। आपको समझ में आया सबको? आगे बढ़े बेटा। देवेंद्र इजी था ना? यस सर, इजी है। बहुत ही इजी था बेटा, ये तो आपका डाउट था। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी था। आगे बढ़ते हैं। ये वैसे रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी, अगर कुछ छूट जाता है तो ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा जैसे ये कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 10 भी। इसमें भी जैसे ये आपका डाउट है ना, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। इसमें हमें MNOP बनाना है। MNOP में हमको MN जो है वो ऑलरेडी गिवन है, MN। ठीक है, M और N ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा है NO, वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड उसके बाद NO के बाद है हमारा एंगल M, N और O, तीनों इक्वल है, और ये तीनों इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, तीनों की वैल्यू जो है 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, तीनों की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो कैन यू गिव द क्वाड्रिलेटर ए स्पेसिफिक नेम? तो इस क्वाड्रिलेटर का स्पेसिफिक नेम हमें बताना है, मतलब पहले तो उसको बनाना है, फिर उसका एक नाम भी बताना है। मेरे हिसाब से तो रेक्टेंगल होगा, आप चेक कर लीजिएगा, रेक्टेंगल आएगा। चलिए सबसे पहले बना के देखते हैं। हाँ, तो हमको बनाना है MN, क्योंकि M और N दोनों के एंगल हमारे पास है, तो हमने MN बना दिया। ये सबसे पहले M और N दोनों के एंगल हमारे पास है, तो M पर जो है वो, चलिए इसका नाम लिख देते पहले, M और N। M और N दोनों पे बनाना है 90 डिग्री। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना। 90 डिग्री का मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी मैं डायरेक्टली 90 डिग्रीज पे बनाऊँगा। मैंने M पे 90 डिग्री बना दिया, बिल्कुल सेम N पे होगा, उस पर भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि M N दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने 90 डिग्री बना दिया। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए दोनों 90 डिग्री आ चुके हैं हमारे। अब उसके बाद NO 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं इसका, तो MNO इस तरफ होगा, तो इस तरफ मतलब यहाँ पर आर्क लगना है। N से, N पे कंपास की निडल रख के आर्क लगाया ऐसे, और ये हमारा जो भी आर्क ने इस रे को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो हमारा हो जाएगा O, और ये हमारी जो लेंथ है ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास M आ गया, N आ गया, O आ गया, और O पे बनाना है 90 डिग्री। तो इस O पे भी बना दीजिए 90 डिग्री। तो इस पे मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम हर जगह ऐसे ही बनना है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया, और इसको भी हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। और इस 90 डिग्री ने जहाँ भी दूसरी वाले साइड को इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, वही हमारा पॉइंट हो जाएगा MNOP। और आप जैसे ध्यान से देखोगे तो ये एक आपको रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आएगा। रेक्टेंगल आपको पता है ना, हर एक एंगल 90 डिग्री है। देखो बेटा, अगर 3 एंगल किसी भी फिगर के 90 डिग्री हो जाते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटर के, तो चौथा तो अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 होता है। अब 90 + 90 + 90 तो 270, और अगर P का मैं एंगल निकालूं तो P हो जाएगा 360 - 270। तो 360 - 270 90 डिग्री, तो मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 7 है तो ये भी 7। और ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रिलेटर हो जाएगा रेक्टेंगल। देवेंद्र समझ में आया बेटा? यस सर। कोई डाउट? देवेंद्र, समर, बेटा एनी डाउट? नो सर। चलिए बेटा, तो आज आपको ना ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करके भेजना है, ये एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट करके भेजनी है ना। और बेटा देवेंद्र